ये रिश्ता मैंने तय किया है। किरण बेटी है मेरी, मैं जहां चाहूंगी उसका रिश्ता तय करूंगी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे फैसले के सामने दीवार बनकर खड़ा हो। आप अच्छी तरह जानती है कि इस खानदान में जो पहला रिश्ता हुआ है हसन और जोया का, मैं उससे भी नाखुश था। बहन, मैं माफी चाहता हूं, यह रिश्ता नहीं हो सकता। मामू साहब का रोना धोना खत्म हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? अभी तक बैठा अपने नुकसान को रो रहा है। अच्छा, मेरा और कमाल के रिश्ते के बारे में बात करें जाके आप। जरा 2-4 दिन सब्र कर लो, मैं कमाल को फोन करके खुद ही हाँ कर दूंगी। और वैसे भी इन लोगों के पास अब ना की तो कोई गुंजाइश है नहीं। जो नुकसान होना था सो हो गया। अब ये बताओ कि तुमने आगे सोचा क्या है? पापा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। फजीला जी, कोई चीज दो, मैं अपनी टांगे सीधी करना चाह रहा हूँ, बहुत दर्द है। जी मैं देता हूँ। लगता है आज तो जैसे मेरा दम ही निकल जाएगा। अल्लाह ना करे। बाबा, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? परेशान मत हो, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ ना। इस्लामाबाद में उनका जो भी कारोबार है, जो भी कॉन्टैक्ट्स है, रिश्तेदार, मैं सबके पास जा रहा हूँ। मैं तुम्हें पानी दम करके दे देती हूँ, इंशाल्लाह उससे अफाका होगा। फजीला, जाओ जरा एक गिलास पानी लेकर आओ, जाओ। ओह जी। हसन, उन चोर उचक्कों का कुछ पता भी चला या बस ऐसे ही? कोशिश तो कर रहा हूँ पप्पू, आप भी दुआ करें। अरे कोई कहने की बात है, मैं तो सुबह शाम दुआ मांगती हूँ। ये लो जा। जावेद, जी आप। मैंने फैसला कर लिया है कि कमाल की माँ को हाँ कह दूं। कोई और तजर्बा करना बाकी रह गया मेरी बच्ची पर तो वो भी कर लो। बस ठीक है, हो गया फैसला। अगले जुमे बुला लेती हूँ लोगों को यहाँ, सादगी से मंगनी हो जाएगी और अगले साल शादी। हसन, अब बस भी करो। तुम्हें यूं परेशान देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इतना बड़ा बिजनेस लॉस, सब कुछ खराब हो गया जोया। मैन्युफैक्चरिंग रुक गई है,
लेबर्स को सैलरीज देनी है, क्लाइंट्स को डिलीवरी करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ अकेले मैं कैसे मैनेज करूंगा। आई डोंट नो। हसन, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई नो। तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। You're actually my support system. अच्छा ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ क्या पियोगे? चाय, कॉफी या ग्रीन टी लाओ? कुछ भी नहीं। यहीं बैठी रहो मेरे पास, मुझसे बातें करो। इस वक्त मुझे पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है और किसी चीज की भी नहीं। तो मैं हूं तो सही यहीं तुम्हारे साथ। तभी मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, अभी आना चाह रहे थे तुमसे और जावेद अंकल से मिलने। कब बुलाऊं? ठीक है, उन्हें भी जुम्मे को ही बुला लो। जुम्मे को क्या है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। कमाल और किरण की बात पक्की की रस्म। मैं भी आया। किरण, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम परेशान हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आ रही। नींद ना आने में और नींद उड़ जाने में बहुत फर्क होता है हसन। तुम जोया को ये बातें कहकर उसे तसल्ली दे सकते हो, मुझे नहीं दे सकते। जब से तुम्हारी शादी हुई तुम क्यों भूलते जा रहे हो कि हम कजन्स के अलावा अच्छे दोस्त भी थे? मानता हूं मैं तुम्हें दोस्त, इसीलिए इन सारी परेशानियों के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम अपने लिए खुश रहो। किरण, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं। मैं तुम्हारे गम में खुशी नहीं बना सकती। किरण, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक तुम्हारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी इस घर में कोई मेरे रिश्ते की बात नहीं करेगा। इधर बैठो, बैठो। मेरी बात गौर से सुनो, तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी। मैं क्यों नहीं करूं ऐसी बेवकूफ़ी? तुमने मामू साहब को देखा है, कैसे चुप लग गई है उनको। दूसरी तरफ तुम परेशान रहते हो। मैं कैसे तुम लोगों को ऐसे देख के अपनी खुशियां मना सकती हूँ? किरण, मुझे देखो। किरण, वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम किसी के सामने कोई ऐसी बात नहीं करोगे। फिर तुम भी मुझसे वादा करो, तुम्हें जो भी परेशानी होगी तुम सबसे पहले मुझसे शेयर करोगे। अच्छा बाबा, वादा करते। थैंक यू। तुम अपने अब्बी को जाके ये क्यों नहीं कह देती कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं माफी चाहता हूँ, यह रिश्ता नहीं हो सकता। उन्हें भी जुम्मे को ही बुला लो। जुम्मे को क्या है? कमाल और किरण की बात पक्की की रस्म है। काश मैंने हसन को सब पहले ही बता दिया होता। अब क्या करूं मैं? रिश्ता तो नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे उससे खुद बात करनी होगी, उसे अपने घर से दूर रखना होगा। बस अब यही एक तरीका है।
चाय पी लो। हाँ पी रहा हूं। क्या हो गया? कमाल, अब दोबारा मैं वहां नहीं जाऊंगी। अम्मी अब आप परेशान मत हो, किरण ने अपने घर वालों को मना लिया। अब तुमने पहले भी यही कहा था, भूल गए हो वहां जाकर क्या हुआ था? मैं अभी तक अपनी वो तजलील नहीं भूली हूं। और तुम मुझे नहीं भी बताओ ना, लेकिन मुझे मालूम है कि जोया और भाईजान दोनों तुम्हारे इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। अम्मी आप उसकी फिक्र छोड़ दें। अगर मुबारक मामू या किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो उनके खिलाफ मेरे लिए बहुत कुछ है। क्या मतलब? क्या बहुत कुछ है तुम्हारे पास? अम्मी मैं एक क्या हुआ? किसका फोन है? एक मिनट आप। हेलो, जोया बात कर रही हूँ। हाँ तुम्हारा नंबर सेव्ड है मेरे पास, बोलो। तुमसे बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूँ। नहीं, फोन पे नहीं। अभी के घर आ सकते हो? मना मत करना, तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके। चाय पियो। हाँ मैं पी लूंगा चाय, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात है? देखो कमाल, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और क्यों नहीं करती ये भी तुम्हें पता है। सोया मैं देखो कमाल, मुझे बात ज्यादा लंबी नहीं करनी, इसलिए जिस बात के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है पहले तुम वो बात सुन लो। देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी किरण के साथ दोस्ती कैसे हुई, कब हुई, और इतनी जल्दी ये दोस्ती रिश्ते जैसी बात तक कहाँ पहुंच गई। लेकिन मुझे ये बस पता है कि ये सब सही नहीं है, और इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। सोया किरण मुझसे मोहब्बत करती है। किरण तुमसे मोहब्बत नहीं करती। देखो मुझे नहीं पता उसने तुम्हें ये इंप्रेशन क्यों दिया है, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम बस इस रिश्ते से इनकार कर दो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सोया। किरण की और इस रिश्ते की तुम्हारे सामने कोई हैसियत नहीं है। भांजे, पूरी रात इसको जगा कर रखो। ठीक है। और हर 1 घंटे बाद इसके 10-10 छितर लगाओ। ठीक है, मैं बुरा बन जाऊंगा और सबके सामने इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन था तुम मेरा मान ही दोगे। और मेरे लिए मान ही बहुत बड़ा है कि तुमने जिंदगी में पहली दफा मुझसे कुछ मांगा। मैंने अपनी जहालत की वजह से सब कुछ गवा दिया, जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं आइंदा तुम्हें शर्मिंदा कभी नहीं करूंगा। तुम उस शख्स का यकीन कर रही हो तुम्हारे बेडरूम में घुस आया था? हाँ, हरकत उसने जो की थी और तुमने उसको थप्पड़ मारा था, वो जेल गया था, फिर तुम्हारे ससुराल पहुंच गया रिश्ता लेके। तो ये सब बातें काफी नहीं है ये जानने के लिए कि वो एतमाद के काबिल नहीं है। अभी मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। तो मैं मर गया था, मुझे क्यों नहीं बताया? और तुम्हें पता था सब कुछ? ये शामिल थी तुम इसमें? नहीं अभी मुझे कुछ नहीं पता था। इसको मत डांटे अभी। मुझे लगा मैं कमाल से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी तो वो शायद समझ जाए। शायद? तुम शायद के भरोसे उस शख्स पे एतबार कर रही हो? अरे तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरी, तुम्हारी, इसकी, हम सबकी इज्जत दाव पे है? कम से कम तुम्हें तब बेवकूफ नहीं समझता था। तो और क्या करती?
उन दोनों का रिश्ता होने देती ताकि सारी जिंदगी वो इंसान मेरी नजरों के सामने रहता। अरे तो होने देती, जो होता देखा जाता। लेकिन तुमने अपनी कमजोरी उस शख्स के हाथ में देके उसे शेयर कर दिया है। अब सोचो, वहां जाके हसन के सामने तुम्हारा नाम लेके क्या क्या बातें वो करेगा। हाँ, फिर क्या करोगी तुम? इस वजह से मैं हसन को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर आपने मुझे रोक दिया। मैं अगर पहले उसे ये बात बता देती तो नौबत यहाँ तक ना आती। चलो, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें मशवरा दिया, अब सारा कसूर तुम मुझ पे डाल रही हो। हाँ, अरे आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चुप रहो तुम। अगर आपको लगता है ये सब मेरी ही बेवकूफी की वजह से हुआ है तो मैं इसका नतीजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। अभी जोई, जोया, हाँ, तुम कहीं जा रही हो? नहीं, बस किचन में थोड़ा काम था तो वहां जा रही। बात कर सकती हूँ? टाइम है तुम्हारे? हाँ हाँ, बताओ ये सब क्या है? यार वो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे और हसन के पास ही आ रही थी। हसन तो नहीं है, इस्लामाबाद गया हुआ है। हसन नहीं है? इस्लामाबाद कब गया? किसको बताया उसने? अच्छा, मैं चलो हसन को मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी। मुझे बताओ कि इवेंट पे पहनने के लिए ड्रेसेस ठीक है ना? ये ज्वेलरी ठीक है ना? ज़्यादा ओवर तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है ठीक है। हाँ, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि सारे फैमिली वाले होंगे, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा। तुम्हें पता है मामू साहब मुझे पैसे भी दे रहे थे। वो मुझे बोल रहे थे कि नए कपड़े ले आओ, जूते ले आओ, लेकिन मैंने कहा हसन और मामू ऐसे ही बहुत परेशान है, तो मैंने क्या करना नई चीज़ें लेके। तुम कल कहाँ गई थी? नहीं, कहीं नहीं, बस अभी की तरफ गई थी। सब खैरियत है ना वहाँ पे? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो साशा का एक असाइनमेंट था, उसमें हेल्प करनी थी। लेकिन तुमने तो बताया था तुम दोनों के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। वो तो इकोनॉमिक्स पढ़ रही है। जोया, जी आंटी। बेटा तुम्हें जावेद बुला रहे हैं। ये मैंने तुम्हारा कुर्ता इस्त्री कर दिया और अंगूठी अपने बैग में रख ली है। वैसे दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा है वहां जाने का, लेकिन तुमने ठान ही ली है तो चली जाती हूँ। लेकिन एक इल्तिजा है मेरी तुमसे, इस बार मुझे वहां ले जाकर ना जलील मत करवाना। और हाँ, गजरे और मिठाई रास्ते से लेने तो घर से जल्दी निकलना होगा। मैं जा रही हूँ तैयार होने। अल्लाह अल्लाह करके मेरी बेटी का नसीब खुला है। अब तो बस मालिक से यही दुआ है मेरी, सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए बस। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन पिछली मर्तबा उन लोगों के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ ना, इसीलिए परेशान हो रही हूँ। डर लग रहा है, घबराहट हो रही है मुझे। सुबह से अपने कमरे में बंद पड़ी हो, जानती हो ना मेहमान आने वाले हैं। अरे कल से मेरी बच्ची तैयारियों में लगी हुई है, अकेली सब कुछ कर रही है। तुम्हारा तो कोई अता पता ही नहीं है। असल में पप्पू, कल मैं अब्बी की तरफ गई थी। तो तुम्हारे अब्बी कौन सा भागे चले जा रहे हैं? मजाल है जो किसी ने कल के इंतजाम के बारे में जावेद से पूछा हो। तो क्या मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों को इस तरह से सूखे मुंह ही वापस लौटा दूंगी? जावेद, पता है ना घर के हालात ठीक नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे तुम यहाँ परेशान हो और वो हसन बेचारा बाहर मारा मारा फिर रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती जावेद, अरे बस इतना चाहती हूँ कि जो लोग आए यहाँ पर, ये घर वाले, उन्हें थोड़ी सी तवज्जो और इज्जत दे दें, ताकि मेरी बच्ची ये ना समझे कि वो यतीम है। नहीं आपा, किरण मेरी बेटी है और आप बिल्कुल फिक्र ना करें।
उसकी शादी के सारे इंतजाम बहुत जबरदस्त होंगे, बहुत धूमधाम से होंगे। सुन लिया तुमने? अम्मी कमाल आया। तुम उस शख्स का यकीन कर रही हो तुम्हारे बेडरूम में घुस आया था, हाँ? और जो हरकत उसने की, तुम्हारा थप्पड़ खाया, जेल गया, फिर तुम्हारे ससुराल पहुंच गया रिश्ता लेके। ये सब बातें काफी नहीं है ये जानने के लिए कि वो एतमाद के काबिल नहीं है। तुम शायद के भरोसे उस शख्स पे एतबार कर रही हो। अरे तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरी, तुम्हारी, इसकी, हम सबकी इज्जत दाव पे है। लेकिन तुमने अपनी कमजोरी उस शख्स के हाथ में देके उसे शेयर कर दिया है। और आज तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर एक बात कह कि अगर मैंने तुम्हें अपने से और अपनी बेटी से ज्यादा बेइज्जत नहीं किया ना, तो मेरा नाम अलमास नहीं। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। बेटा आपको तो अपनी वालदा के साथ आना था, आप अचानक से आ गए। सब खैरियत तो है ना? मैं बहुत अहम बात करने आया। बरखुरदार, जो कुछ भी कहना है जल्दी से कहो। ये पूरी इसरारियत क्यों फैला रहे हो बेटा? मैं रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्या हुआ है बेटा? तुम इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रहे हो? और तुम ये बार बार इसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है? क्या तुम ये सब कुछ इसके इशारे पर कर रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते तुम मेरी बात का? तुम ये सब कुछ इसी के कहने पर कर रहे हो ना? जोया का इसमें कोई कसूर नहीं। इसमें जोया का कोई अमल दखल नहीं। जब से आए हो ना तुम इसी की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हो। लेकिन बता तो दो कि क्या वजह है जिसकी वजह से तुम इनकार कर रहे हो? माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने जो मेरी माँ की इज्जत अफजाई की थी, उसके बाद मेरी माँ इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और मैं अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। बस 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 करो। अरे अगर दो बातें बोल भी दी थी तो कौन सी कयामत आ गई थी? सब जानती हूं मैं, सब जानती हूं कि जावेद की आड़ में किसकी वजह से इनकार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है पप्पू। मैं कोई तुम्हारी फुप्पी उप्पी नहीं हूं, समझे तुम? और तुम क्यों अपनी जबान को ताले डाल के खड़ी हो? बोलती क्यों नहीं हो कुछ? तुम्हारे मैके से आया ना ये? बात करो इससे, पूछो इससे। मैं क्या कहूँ पप्पू? हाँ भाई हाँ, वैसे तो बड़ी कैंची की तरह से जबान चलती है तुम्हारी, लेकिन क्योंकि बात मेरी बेटी के हक में बोलने की है ना, तो तुम क्यों बोलोगी? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है। सब समझ में आ रहा है मुझे कि किसकी शय पे हो रहा है ये सब कुछ। अब ये मेरा फैसला है, मैं कर रहा हूँ इस रिश्ते को खत्म। अरे जाओ जाओ, तुम क्या करोगे खत्म? हम करते हैं ये रिश्ता खत्म। अरे हम छोड़ो, मैं करती हूँ ये रिश्ता खत्म। तुमने जो कुछ कहना था तुम कह चुके हो।
और अब ये रिश्ता खत्म हो गया है। तुम यहां से जा सकते हो और आइंदा कभी इस घर में आने की कोशिश मत करना। अरे पहले मंसूर ने और हसन ने, और उसके बाद वो तुम्हारे दोस्त के बेटे ने, और तो और अब इसने सबके सबने अपनी औकात दिखा दी। सच कह रही हूँ मैं तुमसे, इज्जत में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सचमुच मुझे कुछ हो जाएगा जावेद, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। कसम से मर जाऊंगी। अरे आपा हौसला करे, वो लड़का किरण के काबिल ही नहीं था। आप हौसला रखें, संभाले अपने आप को। मैं हूं ना, मैं शादी कराऊंगा किरण की। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा दिया? किसके कहने पे किया तुमने? मूड बदल गया। घटिया इंसान, दिखा दी ना अपनी नीच औकात तुमने। मैं जानती हूँ तुमने ये जोया के कहने पे किया। अच्छा, एक काम करो, अंदर जाओ और सबको बता दो। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, कि तुम याद रखना, कहीं का नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगी। अभी तो तुम यही कर सकते। जैसे जो कुछ तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी साजिश ना कर पाई, वो एक लम्हे में मेरी नां ने कर दी। दिल जीतने का अलग ही मजा है। मुफ्त मशवरा। मुझे तुम्हारे घटिया मशवरों की जरूरत नहीं है। किसी खुशफहमी में ना रहना तुम जैसे टटपुंजे को मुंह कौन लगाए? क्या हैसियत है तुम्हारी? 2 कौड़ी की भी नहीं। अगर मेरी 2 कौड़ी की हैसियत है तो रिश्ता ना होने पे इतना तड़प क्यों रही हो तुम? निकलो, दफा हो यहाँ से, अभी के अभी, वरना निकालूंगी बाहर धक्के दे के। हाँ, जा रहा हूँ। अगर मेरी बात याद रखना, तुम बनी ही रिजेक्शन के लिए हो। पहले हसन ने, उसके बाद अब मैं तुम पर रिजेक्शन की स्टैंप लगा के जा रहा हूं। एक बार फिर रिजेक्ट होने पर कंग्रेचुलेशंस। मगर मेरी बात याद रखना, तुम बनी ही रिजेक्शन के लिए। पहले हसन ने, उसके बाद अब मैं तुम पर रिजेक्शन की स्टैंप लगा के जा रहा हूं। एक बार फिर रिजेक्ट होने पर कंग्रेचुलेशंस। इधर छोड़े, मेरा फोन छोड़े। क्या हो गया? क्या कर रही हैं आप? क्या करने जा रही थी तू अपने मामू के कमरे में? मैं ज़ुहैर कमाल का भांडा फोड़ने जा रही हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। और क्या करने वाली है तू? मैं मामू साहब को ज़ुहैर कमाल के बारे में सब कुछ बता दूंगी। होश में आ जा, होश में आ जा। मत कर ऐसी बेवकूफी। नहीं आ सकती मैं होश में, नहीं आ सकती। मुझे आग लगी हुई है, आग। मैं मामू साहब को
प्लीज कमाल और जोया के बारे में जाके सब कुछ बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि उनका कितना पुराना चक्कर था, अभी बताऊंगी। 2 घंटे पहले तू मरी जा रही थी इस कमाल के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। हाँ, अरे वो पूछेगा नहीं कि मैंने इस बात में तेरा साथ दिया? हाँ, और क्या जवाब दूंगी मैं उसे? क्या जवाब दूंगी? मैं बता दूंगी मामू साहब को कि मुझे भी अभी पता चला है, थोड़ी देर पहले। जिनकी उम्रें पक्की हो जाती है ना, वैसे कच्ची दलीलों में नहीं आते। अरे तेरे साथ साथ वो मुझे भी बेवकूफ का समझेगा। तो क्या करूं मैं क्या करूं? वो घटिया इंसान मुझे 2 कौड़ी का घर गया। इस घर में मेरी किसी के सामने कोई इज्जत नहीं रही। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तू कुछ मत कर, एक बार बेवकूफी दिखा चुकी है ना, इस बार चाल मैं चलूंगी। माँ पर भरोसा है ना तुझे? कमाल, कहाँ चले गए थे तुम और इतनी देर से क्यों आए हो? मैं कब से तैयार बैठी हूँ। किरण की तरफ जाना नहीं है क्या? गए कहाँ थे? अच्छा चलो अभी छोड़ो, जल्दी से चलो ताकि हम वक्त पर पहुंच जाएं। हम वहाँ नहीं जा रहे। क्या? जी। हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे? क्या हुआ है कमाल? वो आप बैठे। आखिर कौन सी गीदड़ सिंगी दी है तुमने उसे? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। आज मेरी और मेरी बेटी की जो बेइज्जती हुई है ना, उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। मैंने कुछ नहीं किया पप्पू, मुझे नहीं कुछ पता। तुम हसन को तो बेवकूफ बना सकती हो, और हो सकता है कि जावेद को और फजीला को भी अपनी उंगलियों पे नचा लो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती तुम। अलमास है मेरा नाम, अलमास। मैं अपने दुश्मन को पाताल तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। और वो जंग जो तुमने मेरी और मेरी बेटी की बेइज्जती करके शुरू की है ना, वो जंग मैं तुम्हें जीत कर ही दिखाऊंगी। और आज तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर एक बात कह रही हूं कि अगर मैंने तुम्हें अपने से और अपनी बेटी से ज्यादा बेइज्जत नहीं किया ना, तो मेरा नाम अलमास नहीं। ये आप अपनी दवा तो खा लें, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे छोड़ो, आपा और किरण के पास जाओ, जाकर उनकी दिलजोई करो। टूट के रह गई है मेरी आपा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आपा और किरण को है। जाओ। और सुनो, अगर आपा की बात सच निकली और इस सारे वाकये में तुम्हारी बहू का हाथ हुआ, तो मैं उस बहू को इस घर में रहने नहीं दूंगा। कहाँ रह गए हो हसन? कब आओगे? मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। प्लीज़ जल्दी आ जाओ।
ये लो बेटा, उठो शाबाश, खाना खाओ। किरण, देखो बेटा, हसन के सामने ना जोया की बिल्कुल बुराई मत करना, समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे ये जो जोया है ना, ये सांप है, सांप, और इस सांप को तो इसके बिल से निकाल के ही फन को चलना पड़ेगा। देखो, बिल्कुल कोई जिक्र मत करना उससे, जोया का। अच्छा खाना। There you are. अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देखने गया था और तुम इधर हो। शुक्र तुम सोई नहीं, वरना सुबह ही तुम्हें मुबारकबाद देनी पड़ती। Congratulations. This is for you. मंगनी मुबारक। क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं मुझे? मुझसे तो कोई बात नहीं होगी, मैं तो जा रही हूँ। अरे क्या बात है किरण, हुआ क्या है बताओ मुझे। रो क्यों रही हो तुम? अरे मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? क्यों किया कमाल ने किरण के साथ ऐसा? अगर वो तुम्हारा कजन नहीं होता ना, तो मैं मुंह तोड़ देता उसका। उन दोनों का आपस में कोई मैच था ही नहीं, सिर्फ किरण की पसंद की वजह से हम लोग खामोश थे। क्या किया उसने हमारे साथ? बेइज्जत करके रख दिया। अरे अगर उसे रिश्ता रखना ही नहीं था, तो इस रिश्ते को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत क्या थी? उसे क्या करना चाहिए था? मुझसे बात करनी चाहिए थी, तुमसे बात करनी चाहिए थी। इस तरह किरण की तजलील करने का उसे कोई हक नहीं पहुंचता है। उसने तुमसे कोई बात की थी? नहीं हसन, कमाल ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। जोया, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन तुम तो थी ना। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, उसे रोकना चाहिए था। मैं कैसे कुछ बोलती? वहां जावेद अंकल, फुप्पो, फजीला आंटी सब लोग थे। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मुझे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। ओह, अच्छा, वाकई। वैसे तो गलत बात पर तुम 100 लोगों के सामने लड़ सकती हो, और यहां पर तुम्हें बड़ों का लिहाज याद आ गया। ओह यस, आई फॉरगॉट। कजन है वो तुम्हारा, तुम उसके अगेंस्ट क्यों बात करोगी? तो तुम कमाल का गुस्सा मुझ पे इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि वो मेरा कजन है, राइट? लिसन सोया, मैं किसी का गुस्सा किसी पर नहीं उतार रहा। ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और घर पर आओ तो सुनने को मिले कि किरण मेरी बीवी के कजन के हाथों रिजेक्ट हुई है। कैसा लगेगा मुझे? और वो भी रस्म वाले थे। सोया, धोखा दिया है कमाल ने हम सबको। और अब ये बातें मैं अपनी बीवी से डिस्कस ना करूं तो किससे करूं? बताओ मुझे। हसन देखो, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। तुम्हारा गुस्सा भी जायज है, लेकिन मैंने नहीं कहा था कि कमाल और किरण का रिश्ता किया जाए। जैसे तुम इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, वैसे मैं भी इस घर में रोज एक नई जंग लड़ रही हूँ, और अब मैं तंग आ गई।